लोग चाहते तो दिन आंदोलन भी समाप्त कर देते, लेकिन मुझे लग रहा था कि कहीं आंदोलन समाप्त कर दे और सरकार जो है कुछ नहीं हमारी मांगे पूरी करे, तो हम लोगों ने धरना को जारी रखा। और आज देखिए वही परिणाम हम लोग को देखने को मिल रहा है। हम लोग को बताया गया कि आप लोग का लेटर मिल जाएगा, 6 तारीख को बोला गया कि रात तक मिल जाएगा, नहीं तो 7 तारीख को मिलेगा। हम लोग सुबह 10 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक भूखे प्यासे हम लोग सचिवालय में रहे, लेकिन कोई लेटर नहीं मिला। बस लेटर हम लोग देखे कि गृह सचिव महोदय सिग्नेचर कर संचिका को आगे मुख्य सचिव के पास भेजे। 7 तारीख को भी हम लोग गए, 7 तारीख को भी वहाँ पर हम लोग रहे, तो बताया गया कि मुख्य सचिव सिग्नेचर कर दिए हैं, मुख्यमंत्री जी के पास फाइल जाएगा। तो जब मुख्यमंत्री जी आए फिर मैं मुख्य सचिव कार्यालय गया, हमारे साथ हमारे प्रतिनिधि भी थे। तब हम लोगों के सामने में उस संचिका को, जिसमें हमारे ड्यूटी से संबंधित मामला था, उसको लेकर आगे लेटर को ले जाकर सीएम के पास में दिया गया, और जिसका प्रमाण भी मेरे पास में है कि सीएम के पास लेटर चला गया। 7/4/2021 को हमारा जो लेटर था वो सीएम साहब के पास चला गया। उसमें हम लोगों ने देखा कि जो हमारा ड्यूटी से संबंधित मामला था उससे संबंधित एक लेटर है, और जो हमारा 3 डिमांड और है उससे संबंधित प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री महोदय के पास भेजा गया। और उसके बाद मुख्यमंत्री स्तर से नहीं आया, केवल अभी मुख्यमंत्री महोदय साइन कर देते तो हम लोगों को लेटर निर्गत हो जाता और हम लोग आराम से, लेकिन लेटर अब तक नहीं मिला, जिसके कारण जवानों में काफ़ी दुख है। और सबसे ज़्यादा परेशान तो हम प्रतिनिधि हैं, जो हम लोग नेतृत्वकर्ता लोग हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। एक तरफ सरकार हमारे पीछे लगी हुई है, हाथ धोकर पड़ी हुई है, दूसरी तरफ हमारे होमगार्ड के भाई भी हमारे शक भरी निगाहों से देख रहे हैं। कोई कहता है कि पैसे पे बिक गए हैं आप लोग, जाके सरकार के पास चले गए, कोई कुछ कह रहा है। तो हम लोग दो राह पर खड़े हैं, क्योंकि बहुत से गरीब हमारे होमगार्ड साथी महिला पुरुष यहाँ पर आए हुए हैं अपने ड्यूटी को छोड़कर, इसलिए उनके साथ हम लोग कभी गलत नहीं कर सकते हैं। वो बहुत भरोसा करके हमारे बीच आए हुए हैं, इसलिए कल जो होना होगा सो होगा, जेल भरो आंदोलन तो होगा। यहाँ पर भी अपनी बीवी को ला रहे कि नहीं, इसका बयान नहीं दे सकते हैं, लेकिन मेरे तरफ से बयान नहीं दिया गया है। मेरी पत्नी नहीं आ रही है यहाँ पर, मेरी पत्नी यहाँ पर है नहीं, तो कुछ लोग अपने बच्चों को लेकर आए हुए हैं और भी कुछ ला सकते हैं। तो कल कितनी संख्या में यहाँ पर जवानों की संख्या अच्छी खासी रहेगी, जो सबसे रिपोर्ट हम लोग को मिल रहा है। जवान हमारे आ रहे हैं और लगातार आते रहेंगे, और इस पर जवान के साथ जिस प्रकार का छल किया गया है, इसको कोई भी व्यक्ति अगर सुन रहा है तो सभी लोग यही कह रहा है कि सरकार ने हम लोग को छल करने का। अगर सरकार हम लोग को लेटर दे दी होती तो हमारे सारे होमगार्ड साथी चले जाते। आप लोगों ने देखा होगा जब 5 तारीख को हम लोग वार्ता कर आए तो हमारे जवानों में खुशी का ठिकाना नहीं था। मुख्यमंत्री जी का जिंदाबाद का नारा लगाते लगाते कोई थक नहीं रहा था। आज हम लोग वार्ता में जो गए हैं उसके कारण आज हम लोग जिल्लत भरी जिंदगी जी रहे हैं। आज हमारे होमगार्ड साथी इज्जत भरी निगाह से हम लोग को नहीं देख रहे हैं, उनको लगता है कि उन लोगों को हम लोगों ने छलने का काम किया। तो आज सरकार की इस जो नीति अपनाई गई, जो रणनीति अपनाई गई, जो चालबाजी अपनाई गई, उस चालबाजी में हम लोग फंस गए। मतलब ये कहा जा सकता है कि सरकार ने आप जो एकता का नारा लगाते हैं, इस एकता में फूट डालने का कार्य किया है। निश्चित रूप से सरकार ने एकता में फूट डालने का कार्य किया है, हमारे आंदोलन को कमजोर करने का कार्य किया है। उनके द्वारा हम लोग वार्ता के लिए नहीं जा रहे थे, लेकिन कहा गया कि नहीं वार्ता के लिए चलिए, ऐसे भी आप लोग जेल भरो जाइएगा तो आपको वार्ता सीएम के प्रधान सचिव से ही होगी। इसके बाद हम लोगों ने आपस में बातें की और हम लोग वार्ता के लिए गए। जब वार्ता के लिए गए तो वहाँ पे जिस तरह से वार्ता हुई, करीब पौन घंटा से ज़्यादा की वार्ता हुई, और वार्ता के दौरान प्रधान सचिव भी थे, टेलीफोन लाइन पर स्पीकर देश में बातें हो रही थी। तो उस वार्ता से हम लोग सभी लोग संतुष्ट हुए, और उसी संतुष्टि के आधार पर हम लोगों ने जेल भरो आंदोलन को स्थगित किया था। हम लोग चाहते तो दिन आंदोलन भी समाप्त कर देते, लेकिन मुझे लग रहा था कि कहीं आंदोलन समाप्त कर दे और सरकार जो है कुछ नहीं हमारी मांगे पूरी करे, तो हम लोगों ने धरना को जारी रखा। और आज देखिए वही परिणाम हम लोग को देखने को मिल रहा है। हम लोग को बताया गया कि आप लोग का लेटर मिल जाएगा, 6 तारीख को बोला गया कि रात तक मिल जाएगा, नहीं तो 7 तारीख को मिलेगा। हम लोग सुबह 10 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक भूखे प्यासे हम लोग सचिवालय में रहे, लेकिन कोई लेटर नहीं मिला। बस लेटर हम लोग देखे कि गृह सचिव महोदय सिग्नेचर कर संचिका को आगे मुख्य सचिव के पास। 7 तारीख को भी हम लोग गए, 7 तारीख को भी वहाँ पर हम लोग रहे, तो बताया गया कि मुख्य सचिव सिग्नेचर कर दिए हैं, मुख्यमंत्री जी के पास फाइल जाएगा।
तो जब मुख्यमंत्री जी आए फिर मैं मुख्य सचिव कार्यालय गया, हमारे साथ हमारे प्रतिनिधि भी थे, तब के हमारे बीच आए हुए हैं। इसलिए कल जो होना होगा सो होगा, जेल भरो आंदोलन तो होगा ही, हम लोग करेंगे। जो होना होगा सो होगा, लेकिन जेल भरो हम लोगों का जो ये जेल भरो आंदोलन होगा वो बिल्कुल संवैधानिक रूप से होगा, शांतिपूर्ण होगा। अगर हम लोगों के बीच में कोई भी अगर होमगार्ड का जवान हंगामा करता है, उत्पात मचाता है, तो उसके लिए झारखंड होमगार्ड वेलफेयर संघ जिम्मेवार नहीं होगा। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर संघ प्रशासन से मांग करता है कि वैसे व्यक्ति को चिन्हित कर उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए जो आंदोलन के दौरान हंगामा करते हैं, हल्ला करते हैं, प्रशासन से भिड़ने का काम करते हैं। तो वैसे होमगार्ड जवानों को चिन्हित कर उस पर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। जारी किया गया कि आप लोगों को जेल भरो आंदोलन की अनुमति नहीं दी जाती है, आप लोग इस कार्यक्रम को समाप्त करें, नहीं तो आपकी विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोविड-19 का हवाला देते हुए ये निर्देश जारी किया गया। कल हमारा जेल भरो आंदोलन है और इस जेल भरो आंदोलन को लेकर आज हम सभी जवानों से हस्ताक्षर हम लोग अभियान अभी चला रहे हैं। सभी का हस्ताक्षर हो रहा है कि अगर जेल भरो आंदोलन के दौरान किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई होती है तो हम सभी लोग बराबर के जिम्मेवार होंगे। जो हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश विरुद्ध जाकर हम लोग ये आंदोलन करते हैं, जेल भरो आंदोलन, तो इसके लिए सभी हमारे होमगार्ड के जवान इसके लिए बराबर जिम्मेवार होंगे। इस तरह का एक लेटर बनाकर हम लोग हस्ताक्षर करा रहे हैं और हस्ताक्षर कराने के बाद जो है कि कल जो हस्ताक्षर हम लोग का जो मिलेगा उस हस्ताक्षर को जेल भरो आंदोलन की शुरुआत जब होगी तो उस हस्ताक्षर को हम लोग सबूत करेंगे कि हम सभी लोग जेल जाने को तैयार है, केस खाने को तैयार है। बताइए कि जैसे कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोरोना को लेकर, कोविड-19 को लेकर आपके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि यहाँ से आप लोग को जल्द से जल्द खाली करना है, तो इसमें कितनी सत्यता है इस बात में? कोरोना एक बहाना है। कोरोना उसी को होता है जो एसी में रहता है। हम तो खुले आसमान में रह रहे हैं, इसलिए हमारे जवान के बीच कोरोना है ही। कोरोना मिथ्या है। सरकार जो गिरिरक्षकों के छलने का काम किया, इसलिए जवान में आक्रोश है और 12 तारीख को देखने को मिलेगा। 12 तारीख को जेल भरो आंदोलन होगा। कोई माई का लाल नहीं है कि होमगार्ड का जेल भरो आंदोलन को रोकेगा। मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहे हैं कि तेरे दर पे आया हूँ तो झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा, कुछ करके जाऊंगा। एक नया इतिहास होगा झारखंड के होमगार्ड के लिए। अभी भी मैंने आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि गिरिरक्षकों को 365 दिन और बिहार राज्य के तर्ज पर सारी सुविधा देते हुए अपना नाम स्वर्ण अक्षर में लिखवाने का काम करे, जैसे ने हमारे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने गिरिरक्षकों को किया। भगवान इसके भोलेनाथ से मैं मिन्नत मांगता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री को सुझाव दें और गिरिरक्षकों का कार्य करने का काम सुविधा देते हुए अपना नाम स्वर्ण अक्षर में लिखवाने का काम करे, जैसे ने हमारे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने गिरिरक्षकों को किया। भगवान इसके भोलेनाथ से मैं मिन्नत मांगता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री को सुझाव दें और गिरिरक्षकों का कार्य करने का काम करें। माननीय मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी की तरफ से कहा गया है कि धैर्य रखने की आवश्यकता है, तो आप लोग गलत कदम ना उठाएं, तो इस पर क्या कहें? सरकार हमारे साथ छलने का काम किया है। वो 24 घंटा का टाइम दिया है। 5 तारीख की बात है, आज 11 तारीख हो गई। ये सरकार की खामियां है और सरकार का जो भी मेरा कल आंदोलन होगा, किसी तरह का बाधाएं उत्पन्न होती है तो उसका जवाब, सारा जवाबदेही राज्य सरकार की होगी और जिला प्रशासन का होगा। मैं प्रदेश सचिव कामेश्वर पंडित, झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन। बताइए जैसा कि सरकार कहती है कि कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में आप लोगों को रैली निकालने की जो है अनुमति नहीं दी गई है, तो आप लोग कल कैसे रैली निकाल रहे हैं? जी, हम लोगों को अनुमति तो नहीं मिली है।
लोग जो लॉकडाउन का जो आदेश जारी किए हैं उसका पालन करते हुए हम लोग शांतिपूर्ण दिनभर आंदोलन करेंगे। इसमें संवैधानिक तौर पर ये इसमें सब परिवार भी आ रहे हैं हमारे साथ में और हम लोग इसमें तैयार हैं, लेकिन इसमें जितना लेटर पैड हो या तो जो नेतृत्व करता है ये बस नहीं, इसमें पूरे और जवान इसमें सहमत हैं और ये लेटर पैड में या तो जो हमारा साइन पेपर है उसमें सारे साइन करेंगे और इसमें सारा जिम्मेवार रहेंगे। मतलब आप हम लोग कह सकते हैं कि आप नेतृत्व करता है तो आप सबको नेतृत्व करते हुए कल आप आंदोलन निकालेंगे, फिर चाहे आपको जेल में भी डाला जाए या कुछ नहीं। जेल में भी डाला जाए तो हम नेतृत्व करता या लेटर पैड में जिसका नाम है वो बस नहीं, वो गार्ड जाएंगे, सभी जवान जाएंगे। जी, एक सवाल और कि जिस तरीके से जब आप लोगों को पेपर पर परमिशन नहीं दिया गया है कि आंदोलन कीजिए, तो क्या ऐसा कुछ दिख रहा है कि मतभेद नज़र आता दिख रहा है होमगार्ड जवानों के बीच?